हेलो एवरीवन। तो कल हमने स्विचिंग कर ली थी, ठीक है। आज हम करते हैं डीटीएल टीटीएल। जो डीटीएल होता है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है, और टीटीएल होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। डीटीएल डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसमें डायोड का यूज भी होगा और ट्रांजिस्टर का। अब इसमें जो भी हमारे लॉजिक गेट थे, लॉजिक गेट्स हम कौन कौन से थे? नोट गेट, एंड गेट, और जो हमारा नैंड गेट था, नोर गेट था, ठीक है। इन सभी के द्वारा हम डीटीएल गेट यूज करेंगे, इन सभी के द्वारा डीटीएल प्राप्त करेंगे। तो ये किस तरीके से होगा, नोट कैसे होगा, एंड कैसे होगा, नैंड कैसे होगा, नोर कैसे होगा, ये चीज हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नोट गेट। अब इसमें क्या होता है, जो नोट गेट होता है, सबसे पहले जो हम ट्रांजिस्टर यूज करेंगे वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाला यूज करेंगे। तो जो नोट गेट होता है, या फिर इसमें नोट संक्रिया भी बोल सकते हैं, इसमें भी सी कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, जो इनपुट होता है वो उच्च होगा, मतलब जो वोल्टता हो उच्च होने का मतलब इनपुट 1 अवस्था में है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मतलब हाई होने का मतलब है वोल्टेज जो हमारी अगर हाई है, इसका मतलब है ये 1 होगी। 0 और 1 ही तो होती हैं, ठीक है। 2 वोल्ट है, इनपुट देते 0 और 1 सिग्नल ही देते, तो 1 होने का मतलब है हाई होगी वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि ये सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, ठीक है। और इसके विपरीत अगर 0 अवस्था, जो निम्न वोल्टता की अवस्था होती है, ठीक है, 0 अवस्था पर प्राप्त होता है जो वोल्टेज 0 आउटपुट में, ठीक है। इस कंडीशन में जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो कट ऑफ रीजन में कार्य करता है, ठीक है। तो इसके सेम इसी प्रकार जो आउटपुट होता है उसकी उच्च अवस्था 1 और निम्न अवस्था 0 देख ली, और इसी प्रकार इनपुट में भी जो हाई स्टेट होगी वो 1 और जो लो स्टेट होगी वो 0। क्लियर ये तो। और जो हमें इनपुट देते हैं वो अब सिग्नल के रूप में देंगे। सिग्नल के रूप में कैसे, ये हमारी 0 स्टेट में नीचे है और इसको 1 स्टेट मानते हैं, ठीक है। इस रूप में हमें इनपुट देते हैं। तो एक सर्किट है, एक बार मैं बना लेती हूँ फिर समझाऊंगी इससे। ट्रांजिस्टर कौन सा है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाला, ठीक है। ये हमारा एमिटर है, इसको ग्राउंड कर दिया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ठीक है। ई बी और ये सी, ठीक है। इसमें हमने जो आउटपुट वोल्ट था V0 है, इसको भी ग्राउंड कर रखा है, और यहाँ से एक RC रेजिस्टेंस जोड़ रखा है। ये इसका सर्किट है भाई, यहाँ VCC वोल्टेज है, ठीक है। इसको हाई रखते हैं या लो रखते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ अपन ने 5 वोल्टेज लिए, मतलब हाई लिया है, ओके। तो यहाँ ये हमारा बेस हो गया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है RB, बेस वाला रेजिस्टेंस, और ये VBB, इसको लो वोल्टेज पे रखा गया है, -5 वोल्टेज। इनपुट देंगे, यहाँ एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रही है, I2 इसमें जा रही है, और जो IB करंट है वो इसमें जा रही है, ठीक है। और यहाँ से हम VI जो इनपुट है, ये इनपुट वोल्टेज है,
वी बी हो गया, और इसके बीच जो बेस और एमीटर होता है इसके बीच वी बी वोल्टेज होती है, और जो कलेक्टर और जो एमीटर होता है उसके बीच वी सी वोल्टेज होती है। यहाँ तक क्लियर। अब जो हमारा बेस होता है, बेस जो वोल्टेज वी आई जो वोल्टेज हम इनपुट में दे रहे हैं उसको हमने 0 रखा है। वी आई इक्वल टू 0 मतलब जो आधार जो ट्रांजिस्टर हमारा कट ऑफ रीजन में काम करेगा, 0 होने का मतलब हम 0 इनपुट दे रहे हैं, 0 होने का मतलब कट ऑफ रीजन में काम करेगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ रीजन में काम करेगा। उस क्षेत्र में, उस कंडीशन में हमारी वोल्टेज वी बी ई जो इसके सिरों के बीच लग रही है नेगेटिव होगी, और जो हमारे वी बी बी रेजिस्टेंस क्या क्या लगे हुए हैं, आर आर, तो आर बी इसके अंदर आर बी अपॉन आर प्लस आर बी। ये पीछे हमने जो 2 रूल किए थे उसके अकॉर्डिंग। अब ये कट ऑफ रीजन को शो कर रहा है नेगेटिव साइन की वजह से। अब सेकंड केस हम लेंगे कि जो वी आई वोल्टेज है वो 1 स्टेट में होगी। 1 स्टेट होने का मतलब ये सैचुरेशन रीजन में होगी। ठीक है, तो सैचुरेशन रीजन में लाने के लिए हमें जो आई बी करंट है उसको इतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। आगे करूँ ये, ठीक है, आगे नेक्स्ट करती हूँ मैं। आप डायग्राम याद रखना। जो सैचुरेशन रीजन में लाने के लिए हमारी जो आई बी करंट है वो जो आई सी सैचुरेशन अपॉन एच एफ सी के एफ ई कॉमन एमीटर यूज करें, एच एफ ई से अधिक होनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। एच आर ई क्या था, आई सी अपॉन आई बी तो होता है एच आर। ठीक है, तो इससे अधिक होनी चाहिए आर बी आई बी करंट। तो डायग्राम से आई सी सैचुरेशन क्या है, आई सी यहाँ वी सी सी था, यहाँ वी सी लग रही थी। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिस्टर था, ऐसे था, और यहाँ वी सी ई थी दोनों के बीच में, ये एमीटर था, और यहाँ आई सी और आर सी रेजिस्टेंस लगा हुआ था, आर सी रेजिस्टेंस लगा हुआ था, इसमें आई सी करंट फ्लो हो रही थी। तो आई सी सैचुरेशन क्या हो जाएगी हमारी, जो वी सी सी है हाई वोल्टेज माइनस वी सी सैचुरेशन में अपॉन आर सी। क्लियर, क्योंकि ये होगा वी सी सी माइनस वी सी माइनस आई सी आर सी इक्वल टू 0। तो इसके बेस पे आई सी सैचुरेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, जो वी सी सी है 5 वोल्ट ली थी, बहुत अधिक है वी सी ई से। वी सी सी वोल्टेज वी सी ई से बहुत अधिक है। इस कंडीशन में जो वी सी सैचुरेशन है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आई सी सैचुरेशन हमारे पास क्या आ गई, वी सी सी अपॉन आर सी, क्योंकि इसको नेग्लिजिबल 0 मान लिया। क्लियर, तो इस वैल्यू को हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो आई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल वी सी सी अपॉन एच एफ ई आर सी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। फर्स्ट मान लो, उसको फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो। ठीक है, जो हमने निकाला वी बी ई निकाली थी उसको फर्स्ट मान लेना। क्लियर, हम सैचुरेशन रीजन लेके चल रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ रीजन में तो हमारी वो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सैचुरेशन रीजन लेके चल रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर हम सैचुरेशन रीजन के लिए देखें तो वी बी जो वोल्टेज है इनपुट में, बेस और एमीटर वाली वोल्टेज है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, सैचुरेशन रीजन लेके चल रहे, इस वजह से यहाँ सैचुरेशन लिखते हैं। तो उस कंडीशन में जो आई बी करंट होगी, आई वन आ रही है माइनस आई टू करंट के बराबर होगी। यहाँ से आई वन क्या आएगी, डायग्राम से देखना, डायग्राम में क्या था देखना, यहाँ आई बी था, यहाँ आर बी वोल्टेज लगी हुई थी, ये वी बी था, ये मिनिमम था। ठीक है, यहाँ एक आर रेजिस्टेंस लगा हुआ था, यहाँ वी आई इनपुट दे रहे थे, आई वन करंट इसमें जा रही थी, आई टू इसमें और आई बी इसमें। क्लियर, तो यहाँ से अगर, और इनके बीच में वी बी ई थी, तो आई वन करंट निकालें तो वी आई माइनस
ध्यान रखना वी आई 0 नहीं है, सैचुरेशन रीजन लेके चल रहे हैं, तो इनपुट हमारा 1 होगा, वी आई 1 है, ठीक है। तो वी आई माइनस जो वी बी है इसके मध्य लग रहा है वी बी, सैचुरेशन रीजन ले रहे हैं तो सैचुरेशन लिख दिया, ठीक है, अपॉन आर, ये हमारी आई 1 हो गई। इसी प्रकार अगर आई 2 देखें तो वी बी माइनस वी बी बी अपॉन आर बी, ठीक है, ये हमारी आई 2 हो गई। आई 2 कौन सी थी, इसमें जा रही थी जो आई 2, और आई 1 आर में एंटर कर रही थी, वो आई बी जो आर बी में एंटर कर रही थी, ठीक है। तो इस आधार पर हम आई बी करंट मिल जाएगी हमको। तो हमें बस ये सब क्यों निकाला, ये रूल फॉलो होना चाहिए कि जो आई बी करंट है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आए हमारा तो आई बी करंट निकाल लेंगे ऐसे, तो आई बी करंट की वैल्यू जो ये वोल्टेज है उससे ज्यादा होनी चाहिए, ये जो वोल्टेज नहीं, ये जो हमारी करंट है इससे ज्यादा होना चाहिए। V बराबर आई आर होता है, आई बराबर वी अपॉन आर, ठीक है, यही तो है वी अपॉन आर, तो ये एक तरीके से करंट ही हो गई, तो इससे ज्यादा होनी चाहिए। ये हमारी प्रोसेस है करने की न्यूमेरिकल्स में कि ये आई बी करंट सैचुरेशन रीजन में है कि नहीं, ये फॉलो कर रही है कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट हमें कल करते हैं एंड गेट द्वारा, नोट गेट द्वारा कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।